अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा करने के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के क्या है सूरत हाल। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज फाइनल असॉल्ट में आपको लेकर चलेंगे हम एलओसी के उरी सेक्टर में, जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। इस समय हम एलओसी पर भारतीय सेना की एक बंकर में हैं। ये बंकर काफ़ी बड़ा है, देखिए, देखेंगे नीचे तक जाता है। ये सुरक्षा कारणों से हम पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि एलओसी के इस उरी सेक्टर में अभी इस वक्त हम हैं और यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हैं उन्होंने घुसपैठ फिर से शुरू कर दी है, वो इसी उरी सेक्टर में की है। जो कि 23 सितंबर को जो 3 आतंकी मारे गए थे वो इसी उरी सेक्टर में मारे गए थे और हम उसी जगह पर मौजूद हैं उरी सेक्टर के। देखिए, यहाँ पर आएंगे कैमरामैन वेद पांडे और ये दिखाते हैं, ये भारतीय सेना की जो बंकर है। ये ठीक सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है, दरअसल ये पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और इन्हीं जंगलों से जो उन आतंकियों ने जो जानकारी मिली है, 5 आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिनमें से 2 जो थे भागने में कामयाब हो गए। 3 को जो था भारतीय सेना ने मार गिराया था। वो इन्हीं जंगलों के रास्ते से यहाँ इस जगह पर भारत की सीमा में आने की कोशिश कर रहे थे, जिनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनमें से एक जो था, जो आतंकी भागने में कामयाब हो गया था, ये माना जा रहा है कि वो उनको गाइड की तरह काम कर रहा था। और दरअसल ये गाइड नहीं था, ये एक आईएसआई का एजेंट था। अगर हम लोग दिखाएंगे तो यहाँ पर वो पाकिस्तान का जो गांव है पीओके का, उसी गांव में जो आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसका एक डिटैचमेंट है, यानी कि एक छोटा सा दफ्तर है यहाँ पर, जहाँ से पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी है वो आतंकियों को यहाँ घुसपैठ कराने में मदद करती है। और भारतीय सेना ने लेकिन साफ कर दिया है कि इस इलाके से, यानी कि पीओके के इस इलाके से अगर पाकिस्तान की आतंकियों की घुसपैठ होगी तो उनको ठीक वैसे ही उनको खत्म कर दिया जाएगा जैसे कि 23 सितंबर के ऑपरेशन में किया गया था। 23 सितंबर को भारतीय सेना ने एलओसी के उरी सेक्टर में एक बड़ा ऑपरेशन किया था, जिसमें 3 आतंकियों को घुसपैठ करते हुए मार गिराया था एलओसी पर। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे। आखिरकार किस तरह से ये जो घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी और किस तरह का ऑपरेशन हुआ, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद कर्नल मनीष पुंज हैं, जिनकी अगुवाई में ये ऑपरेशन हुआ था। कर्नल मनीष, ये किस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ बता पाएंगे इस ऑपरेशन के बारे में? क्योंकि हमने सुना है कि बहुत सालों बाद इस रूट को आतंकियों ने चुना था घुसपैठ के लिए। हाँ जी, हमें समय समय से इनपुट मिल रही थी हायर हेडक्वार्टर से भी और वेरियस इंटेलिजेंसीज से दैट कि इस हमारे इलाके से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती है। एंड तो इसलिए हम अलर्ट थे। जो हमारी सर्वेलेंस ग्रिड थी और जो हमारी काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड थी उसको हमने और मजबूत किया था, और साथ ही में कुछ नेसेसरी जो डिप्लॉयमेंट की हमने अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल की थी। 23 तारीख की सुबह तकरीबन 6 बजे जो हमारे ट्रुप्स एलसी पे डिप्लॉयड हैं और जो एम्बुशेस में बैठे थे जवान, उन्होंने 3 हथियारबंद लोगों को एलसी की तरफ आते हुए देखा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ से। जब उन्होंने एलसी क्रॉस की तो हमने उनको चैलेंज किया। चैलेंज करने पर वहाँ पे एक फायर फाइट शुरू हुई, जिस फायर फाइट में हमने उन तीनों टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया। उनके पास काफ़ी भारी मात्रा में गोला बारूद हमें बरामद हुआ है, जैसे कि 5 AK सीरीज़ राइफल छोटे बैरल वाली, जो कि थोड़ा छुपाने में आसान होती है, साथ ही साथ 7 पिस्टल्स और उसके साथ तकरीबन 12 पिस्टल की मैगज़ीन, 9 मैगज़ीन्स AK सीरीज़ की, एक रिवॉल्वर, तकरीबन 38 चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड, 24 यूबीजीएल ग्रेनेड और तकरीबन 7 पाकिस्तानी हैंड ग्रेनेड्स। और इसके अलावा कुछ इंडियन और पाकिस्तानी करेंसी और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी हमें उनसे बरामद हुई हैं। तो अब यहाँ पर क्योंकि आपकी डिप्लॉयड है, आपकी यूनिट यहाँ पर एलओसी पर, किस तरह से चुनौती है और किस तरह से सामना कर रहे हैं हमारे सैनिक यहाँ पर इस तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए? हम 24 घंटे अलर्ट हैं, एलसी पर हमारे जवान मुस्तैद हैं, और कोई भी इस प्रकार की अगर पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की कोई घुसपैठ होती है हमारे इलाके में तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए मेरे जवान हमेशा तैयार हैं। शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ कर्नल मनीष पुंज हैं, जिनकी यूनिट ने ये बड़ा ऑपरेशन किया 23 सितंबर को, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। और भारतीय सेना का साफ तौर से कहना है कि भले ही पाकिस्तान के साथ इस वक्त सीज फायर एग्रीमेंट चल रहा हो, लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो उनको वहीं पर एलओसी पर नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा।
भारतीय सेना एलओसी पर पूरी तरह से मुस्तैद है। भले ही पाकिस्तान के साथ भारत ने सीज फायर एग्रीमेंट किया हो, लेकिन अभी हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की जो घुसपैठ है वो बढ़ गई है। और ये बढ़ गई है जो जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आया है, यानी कि तालिबान ने अपनी सत्ता संभाली है, तब से ये बहुत ज़्यादा घुसपैठ बढ़ गई है। और ये वजह है कि जो भारतीय सेना है वो पूरी तरह से तैयार है। इस वक्त एलओसी पर हम मौजूद हैं उरी सेक्टर में, जहाँ पर भारतीय सैनिक जो हैं वो अपने राइफल्स के साथ, अपने हथियारों के साथ तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से के आते हैं तो उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाए। और साथ ही जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं जो पीओके में, पाकिस्तान के कश्मीर में हैं, उनके खिलाफ अगर जरूरत पड़े सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई कार्रवाई करने की, तो उससे भी कोई गुरेज ना करें। जैसे कि वर्ष 2016 में भारतीय सेना ने इन टेरर लॉन्च पैड्स पर बड़ी कार्रवाई की थी, क्योंकि लगातार ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में जो सक्रिय आतंकी टेरर लॉन्च पैड्स हैं वहाँ पर आतंकी सक्रिय हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और करीब 150 से 160 आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय सेना जो अपने राइफल्स हैं, चाहे वो 6 हो, लाइट मशीन गन हो, AK-47 हो, कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर्स हो, उनके साथ पूरी तैयारी कर रही है। एलओसी पर भारत ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर एग्रीमेंट किया था, लेकिन अब जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्तारूढ़ हो गया है तो एक बार फिर से एलओसी हॉटअप हो गई है, यानी कि वहाँ से घुसपैठ शुरू हो गई आतंकियों की। आखिरकार भारतीय सेना किस तरह से इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर रही है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद श्रीनगर स्थित चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जनरल पांडे, स्वागत है आपका ABP न्यूज़ पर। ये जो हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, एनकाउंटर्स में आतंकी भी मारे जा रहे हैं। आखिरकार किस तरह से भारतीय सेना एक तरफ तो सीज फायर एग्रीमेंट है और दूसरी तरफ घुसपैठ हो रही है, इस चुनौती से कैसे निपटने की कोशिश कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात जो सीज फायर है उसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज ये रहा है कि हम लोग जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उसको काफ़ी पीस मिला है। पिछले 5-6 महीने के अंदर कोई अटेम्प्ट भी नहीं हुआ सीज फायर को ब्रेक करने का, और जो क्रॉसिंग्स भी हैं टेररिस्ट की, उसके अंदर भी हमें कोई खासा अटेम्प्ट नज़र नहीं आया है। पिछले 1-आध महीने के अंदर क्या हुआ है कि जब ये जो पाकिस्तानी प्रॉक्सीज़ हैं और पाकिस्तानी के जो वहाँ पे आला हैं जो ये कंट्रोल करते हैं, जब उन्होंने ये जो हमारा कश्मीर वैली के अंदर प्रोग्रेस, पीस और स्टेबिलिटी के फ़ायदे को देखा है, तो मे बी उनको काफ़ी कोफत हो रही होगी और उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए रिक्रूटमेंट भी कम हो गई है। वो ये चाहते हैं कि वो पार से टेररिस्ट आएँ। तो जो लॉन्च पैड थे वो हमेशा भरे हुए थे, मगर अटेम्प्ट नहीं था वहाँ से क्रॉस करने का। ये पिछले 2-1 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर काफ़ी अटेम्प्ट्स की कोशिश हुई है, रखी भी हो रही है, और हम लोग मुस्तैद हैं। हम यकीन करेंगे कि ऐसी कोई जो चीज़ है कामयाब ना हो सके। क्या जनरल पांडे आपको लगता है कि जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं अभी पर जहाँ से घुसपैठ की कोशिश हो रही है, उनके खिलाफ भारतीय सेना किस तरह की कार्रवाई कर सकती है या करेगी? जैसे कि हमने पिछले समय में देखा कि कार्रवाई की है, तो इस बार भी करेगी अगर ऐसा लगता है कि घुसपैठ लगातार बढ़ रही है? देखिए, जब तक सीज फायर है, जब तक जो एक एग्रीमेंट है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, तब तक कोई काम इस तरह का नहीं होगा जो कि लॉन्च पैड के ऊपर हो। मगर अब जो हमारा राइट है कुछ गलत होने के ऊपर, वो राइट तो हमारे पास है ही। सर, अभी तक क्योंकि जैसे हम लोग देखते थे सीज फायर एग्रीमेंट से पहले करीब 200 के करीब टेरर लॉन्च पैड्स से एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ, अभी क्या स्थिति है इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कितने टेररिस्ट होंगे, कितने लॉन्च पैड्स वहाँ पर अभी भी सक्रिय हैं? तकरीबन 150 से 160 के आसपास टेररिस्ट हैं वहाँ पे, और उनकी हरकतें मिक्स ग्रुप है और कोशिश चल रही है उनकी रेकी करके पार आने की, बट मेरे ख्याल से सक्सीड नहीं हो पा रहे। और मुझे यकीन है कि हम मुस्तैद रहेंगे और ये सक्सेस होनी देंगे। इन केस एक आध कोई ग्रुप निकल भी आता है, क्योंकि काफ़ी टफ इलाका है, आप देख ही रहे हैं, जंगल का इलाका है, पहाड़ियों का इलाका है। अगर कोई निकल भी आता है तो आज की तारीख में जो यहाँ की जनता है वो हमारे साथ है, और सारे ऑपरेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कश्मीर वैली के अंदर आज हो रहे हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर हो रहे हैं। आज जनता ये चाहती नहीं है कि मेरे पड़ोस के अंदर कोई आदमी हथियार लेके गलत आदमी चले। तो मुझे यकीन है कि पहली बात है हम LC पे रोक लेंगे, और अगर क्रॉस भी होता है तो हम उसको पीछे न्यूट्रलाइज कर लेंगे। जनरल पांडे, एक सवाल और, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी दिनों से सीज फायर एग्रीमेंट के दौरान भी घुसपैठ बहुत कम हो रही थी, कश्मीर घाटी में भी टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ हैं, टेररिस्ट इनिशिएटेड जो इंसिडेंट्स थी वो काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन अभी जो जियो स्ट्रेटेजिक स्थिति बनी है अफगानिस्तान में, तालिबान का जो राज आया है, क्या उससे ऐसा लगता है कि हालांकि ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में आतंकी या जिहादी उधर से नहीं आएंगे, लेकिन क्या ये इन्वॉल्वमेंट ये क्या कर सकता है टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं जो कश्मीर घाटी में या फिर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको भारत में घुसपैठ और भारत में आतंकी घटनाओं को बढ़ाने
आने में? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक तो जो कश्मीर की जनता है वो समझती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, टेररिस्ट कौन है और क्या उनका रीज़न क्या आने का। तो एक वो बड़ा चेंज आ चुका है घाटी के अंदर। रही बात एलसी के ऊपर, मेरी फ़ौज को, हमारी जो फ़ौज यहाँ पे डिप्लॉयड है, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी कौन सा है। अगर वो लोकल टेररिस्ट पार गया है, फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तानी टेररिस्ट है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो ये फ़र्क पड़ता है, हमारा आदेश है कि कोई आदमी हथियार लेकर के या गलत तरीके से पार आएगा, हमने उसको न्यूट्रलाइज करना है। वो कार्रवाई हम करते रहेंगे। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें कोई उससे मतलब है। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद आपसे हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ खुद चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे हैं, जो बता रहे हैं कि भले ही अफगानिस्तान में तालिबान का राज हो और जिहादी ग्रुप या फिर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वॉल्वमेंट हो गए हो तालिबान के आने से, लेकिन भारत में जो LOC है वहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की जाएगी, जैसे कि हाल के दिनों में भारतीय सेना ने आतंकियों को चुन चुन कर मार गिराया है। जिस तरह की जानकारी मिल रही है, खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उसके मुताबिक जो लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, वो तो टेरर लॉन्च पैड्स पर सक्रिय ही हैं। अफगानिस्तान से जो आतंकी हैं वो भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो LOC पर यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए और इन आतंकी संगठनों की मदद करें। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि जो भी आतंकी इस LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आएगा उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, और उसी के लिए ही भारतीय सेना पूरी चौकस है, तैनात है अपने हथियारों के साथ, और पूरी ड्रिल की जा रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक बार फिर से भारतीय सेना ठीक वैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है जैसा कि वर्ष 2016 में पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में POK में जो टेरर लॉन्च पैड चल रहे थे उनके खिलाफ की जा सके। LOC पर भारत का पाकिस्तान के साथ भले ही सीज फायर एग्रीमेंट हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की तैयारियों में कोई कमी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की ये फितरत है कि वो कभी भी दगा दे सकता है सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद भी। इसीलिए जो भारतीय सेना की जो तैनाती है, तो तैयारियां हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है। भारतीय सैनिक जो हैं LOC पर आतंकियों के खिलाफ तो घुसपैठ के खिलाफ तैनात है ही हैं, अपनी राइफल के साथ AK-47 6 राइफल के साथ अपनी तैयारी करती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जो रॉकेट लॉन्चर्स और साथ ही मोटार्स का जो इस्तेमाल है उसकी भी तैयारियां चलती रहती हैं कि अगर पाकिस्तान की किसी चौकी ने POK से आतंकियों की मदद के लिए भारत के ऊपर मोटार से फायरिंग की तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए, और उसी की तैयारी हम यहाँ देख रहे हैं कि मोटार्स के जरिए यहाँ पर भारतीय सैनिक जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है तो उसका जवाब इन्हीं मोटार्स से दिया जा सके और पाकिस्तान की चौकियों को बर्बाद किया जा सके। इस वक्त हम LOC की उरी सेक्टर में उस जगह पर हैं जो कि फेंस से भी आगे, यानी कि ये देख रहे हैं आप जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ पर फेंस है, लेकिन पहली बार हम आपको दिखा रहे हैं कि इस सेक्टर में हम जो LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके फेंस जो लगी हुई है उसके आगे, और अगर कैमरामैन वेद पांडे दिखाएंगे तो यहाँ पर इस जगह पर ये फेंस हुई, ये जो इलाका है ये भारत का है, और इसके दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान का पूरा इलाका है जहाँ से पाकिस्तान के टेरर लॉन्च पैड्स जो चलते हैं और जहाँ से आतंकियों की घुसपैठ होती है। तो यहाँ पर इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं और जो हमारे साथ हैं भारतीय सैनिक हैं यहाँ पर, और ये भारतीय सैनिक लगातार इस इलाके को डोमिनेट करते हैं। ये डोमिनेटिंग पेट्रोल है ताकि इस एरिया में किसी भी तरह की कोई घुसपैठ ना हो, उसके लिए ही ये जो सैनिक हैं ये देखिए दिन रात ऐसे ही यहाँ पर अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जो आतंकियों की घुसपैठ है उसको रोका जा सके, और अगर करने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि अभी सीज फायर एग्रीमेंट भी चल रहा है, तो इसलिए भारतीय सैनिकों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से इन आतंकी गतिविधियों को रोकें, घुसपैठ को रोकें, क्योंकि अगर फायरिंग करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से भी सीज फायर का जो एग्रीमेंट है वो उसके टूटने का डर रहता है। इसीलिए अब भारतीय सेना ने जो अपनी पॉलिसी अपनाई है उसके तहत जो आतंकी हैं जो आते हैं LOC पार करके, उनको पहले कोशिश की जाती है कि उनको देखा जाए कि वो यहाँ आ रहे हैं, और उसके आने के बाद ही उनको यहाँ पर जब वो आ जाते हैं भारत की सीमा में आ जाते हैं तब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उससे क्या होता है कि भारत और भारतीय सेना जो है जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसको भी तोड़ती नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी क्योंकि करार किया हुआ है, तो युद्ध विराम का उल्लंघन भी नहीं हो और आतंकियों को भी किस तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, उसके लिए ही इस तरह की पेट्रोलिंग जो है लगातार इस एरिया में चलती रहती है। और ये इसीलिए की जाती है क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से जो आतंकी हैं वो घुसपैठ करके
जो खास तौर से जो फौजी ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जो 18 सितंबर को जो कि उरी हमले की 5 साल पूरे हुए थे, उसी दौरान ही घुसपैठ करने की कोशिश हुई और इस तरह के इनपुट मिले कि ये आतंकी जो हैं यहाँ पर घुसकर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद से ही भारतीय सेना और भी ज़्यादा अलर्ट हो गई है, मुस्तैद हो गई है और किसी भी तरह से आतंकियों की घुसपैठ रोकने के लिए तैयार है और तैनात है इस LOC में, फेंस के यानी कि तारबंदी के कटीली तारों के आगे भी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक जिंदा टेररिस्ट को गिरफ्तार किया है, जिसकी जो पहचान है वो अली बाबर के नाम से हुई है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है और एनकाउंटर में उसका एक साथी मारा भी गया है। इस वक्त हम उरी में मौजूद है, जहां पर 9 दिन लंबा ये ऑपरेशन चला और उसके पास ये देखिए कितना बड़ा हथियारों का जखीरा ये बरामद हुआ है। AK-47 है, हैंड ग्रेनेड्स हैं, ये मैगजीन है और उसके पास ये वॉरलाइक स्टोर और उसके साथ साथ जो एम्यूनिशन है वो उसके पास से मिला है। देखिए कितना बड़ा ये सीजर किया गया है। हालांकि उसने जब गिरफ्तार किया गया, जब उसने खुद रोने लगा, जब उसका एक साथी मारा गया और उसने कहा कि सरेंडर करना चाहता है, तो उसने कहा कि वो यहाँ पर ये सप्लाई देने के लिए आया था अपने साथियों को, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि वो यहाँ पर एक बड़ा हमला करना चाहता था, बड़ा टेररिस्ट अटैक करने वाला था। ठीक वैसे ही जैसे कि वर्ष 2016 में उरी अटैक हुआ था भारतीय सेना के एक ठिकाने पर, सैन्य ठिकाने पर, तो उसी तरह का ये अटैक करने आया था। भारतीय सेना ने उसे अपने हिरासत में ले लिया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। उस जानकारी ये भी मिली है कि वो लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखता था और पाकिस्तान में ही 3 महीने की आतंकी ट्रेनिंग ले चुका था। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको हमारे इस अनकट यानी फाइनल असॉल्ट के वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल पूछना है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है तो उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा।